नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इसमें, जो भी इसमें न्यूमेरिकल है, और फिर इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा मेन ध्येय है कि दोस्तों जो इस लॉकडाउन में जो बच्चे सब घर पर हैं वो पूरी तरह से जो है कॉलेज स्कूल से पूरी तरह से वो सेपरेट हो गया है, तो उनके लिए एक समर्पित चैनल है। वो मैंने हर जो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है अगर आप शुरू से चैनल देखेंगे तो आपको पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का जो भी है बेसिक्स फंडा जो है सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल यूज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व के अंतर्गत में जो किस तरह का सरल उपयोग होता है डिमांड और सप्लाई कर्व का। इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है ये पढ़ेंगे। प्राइस कंट्रोल पढ़ेंगे, प्राइस कंट्रोल क्यों करती है गवर्नमेंट। इफेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी क्या है हम इसको जानेंगे। ब्लैक मार्केटिंग और राशनिंग इसके दो पार्ट हैं, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सपोर्ट प्राइस किसको बोलते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम प्राइस फिक्सेशन क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन हमारे देश का जो है जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों, क्या है फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट क्या है थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन का वो हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, सब हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंपल यूज। दोस्तों आपको ये पता होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमी जो होती है अलग अलग टाइप का, कहीं होती है कैपिटलिस्ट होती है, अमेरिका ऐसे जैसे देश है जहाँ मिक्स, जहाँ पर कैपिटलिस्ट, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप इंडिया की बात करेंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर जो समाजवादी जो है, ठीक है, जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ही रूल करती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो लाती है बाय द गवर्नमेंट है ना, वो जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर लें, अपने इंडिया का ही बात कर लें, तो इंडिया में जो है गवर्नमेंट का इंटरवीन होता है। क्योंकि अगर पूरी तरह से जो है बाज़ार जो है पूरी तरह से अहस्तक्षेप नहीं है, ये कह सकते हैं कि बाज़ार में ये कह सकते हैं पूरी तरह से जो अहस्तक्षेप वाली बात नहीं है, हस्तक्षेप है गवर्नमेंट का इंटरवीन है यहाँ पर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है इसमें बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो इतने गरीब हैं जो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल जो है वो उनको नहीं मिल पाता है, और कुछ हैं जो बहुत अमीर हैं। तो क्या है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको जो है जो नीचे वाले जो तबके हैं इनको जो फूड सिक्योरिटी मिले, उनको जो एक जीने का जो मिनिमम जो है वो लेवल मिले, इसके लिए गवर्नमेंट जो है जो नई नई जो पॉलिसी लाते हैं, फूड सिक्योरिटी लाते हैं, प्राइस में कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेलफेयर इकोनॉमी जो पढ़ते हैं हम लोग, कल्याणकारी अर्थशास्त्र जब पढ़िएगा तो उसके अंदर में कल्याणकारी वाली चीज़ें जो है लागू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा की जाता है पॉलिसी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट मैं इसको बदल लूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस कंट्रोल में जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, ये समझिए प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, और ये आपका डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, डी हो गया, ये सप्लाई हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई हो गया, ई पे मीट कर रही है तो ये पर यहाँ पर जाएगा क्वांटिटी, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्राइस। ये क्वांटिटी क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, गवर्नमेंट क्या आती है कि प्राइस जो लगे वो प्राइस जो है कम लगे, मतलब जो पी ए है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम पे फिक्स करती है गवर्नमेंट। यहाँ कम पे प्राइस फिक्स, पी मान लीजिए पी किया, ये प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर दिया कि जो सामान है, सामान किस तरह का जो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि है आपका नमक हो गया, ठीक है, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया है ना, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, केरोसिन तेल हो गया। तो जो मूलभूत चीज़ें हैं वो चाहते हैं कि इसका प्राइस जो इतना ही, इससे अधिक नहीं हो। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी वगैरह देती है, ताकि क्या है कि लोगों को जो है उनका जो है उस तरह से काफ़ी ज़्यादा खर्च भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ठीक है, बैकडोर में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे ये लोगों की ये सब चीज़ वस्तुएं की जो प्राइस है वो एक पी प्राइस कर दी है। ठीक है, आप इस पी प्राइस पर देखिएगा
यहाँ पर देखिए क्यू डैस्ट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये क्यू एन है और ये पर मान लीजिए ये क्यू टू है। तो इस प्राइस पर देखिए, इस प्राइस पे सप्लाई क्या है, इस प्राइस पे देखिए सप्लाई, ये डिमांड है ना, डिमांड कितना हो रहा है। जैसे प्राइस कम हो जाता है तो आप पढ़े होंगे कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है, जबकि सप्लाई में कमी हो जाता है, क्योंकि सप्लायर नहीं बनाना चाहिए कम प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए डिमांड जो है ओ क्यू टू जो है ये इतना ज़्यादा हो गया डिमांड, और ओ क्यू वन क्या हो गया, ये पूर्ति हो गया, ओ क्यू वन पूर्ति हो गया। देखिए यहाँ पर सप्लाई कर्व है, यहाँ पर जो कट हो रही है तो ओ क्यू वन यह पूर्ति है, ठीक है। और एक क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर क्यू वन क्यू टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू वन क्यू टू क्या हो जाएगा, अधिमांग हो जाएगा। जो सप्लाई जो डिमांड में जितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डिमांड ओ क्यू टू हो रहा है और वो क्यू वन ही सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अधिमांग बोलेंगे हिंदी में, अधिमांग, ठीक है। जो ज़्यादा डिमांड हो रहा है, ठीक है, अधिमांग बोलते हैं इसको। तो ये हमारा है जो है प्राइस कंट्रोल का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, इस प्राइस को मैक्सिमम प्राइस। यही मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट लगा देती है, ठीक है। ये हमेशा जो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन का क्या है इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव है, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है तो इसका क्या प्रभाव है। तो इसका प्रभाव है सबसे पहले ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग कब होता है, जब गवर्नमेंट क्या है कि प्राइस कम कर देती है चीज़ों को, तो लोग क्या करने लगते हैं, इसका मिसयूज करने लगते हैं, मांग ज़्यादा हो जाता है और वस्तुएं खरीद के जो है उसको भंडारण करने लगते हैं, ठीक है। जब वस्तुएं जब उसको गुप्त तरीके से कम दाम में खरीद लेते हैं और स्टोर करने लगते हैं उसको, तो फिर जब समय आता है तो वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट की जो प्राइस है, इस प्राइस से वो अधिक दाम पर जो है वो बेचता है, काला बाजारी होता है, ठीक है। तो काला बाजारी का जो है सबसे बड़ा एक संशय होता है, जब प्राइस कम होती है तो काला बाजारी होती है। राशनिंग का मतलब क्या हुआ, विवेक। गवर्नमेंट समटाइम ये सोचती है कि जब हमारे पास संसाधन जो पूर्ति जब हमारा कम है तो हमें क्या है कि चीज़ों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस तरह से हम कैप लगा दें। कैप का मतलब ये वो फिक्स कर दें कि एक आदमी को 5 किलो आटा मिलेगा तो एक महीना में 5 किलो आटा मिलेगा, 4 किलो चावल मिलेगा, 4 किलो चावल मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को 10 किलो मिल रहा है, किसी को 4 किलो मिल रहा समझ गए होंगे मुझे लगता है राशनिंग क्या है। तो इस तरह से ये राशनिंग और ये ब्लैक मार्केटिंग, दो तरह के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस क्या है, जो समर्थन मूल्य बोलते हैं, है ना। सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जैसे आप देखिए बाजार में जो लेबर होता है, लेबर का जो लेबर की जो कॉस्ट होता है कितना होना चाहिए, ठीक है। और सप्लाई और डिमांड में जिस तरह का मतलब जो पॉइंट पे मीट करेगा वहाँ पर प्राइस मिलता है। बट होता ये नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को जो है अपग्रेडेशन हो, क्योंकि उसको जो है चीज़ों का जो है उतना नहीं मिल पाता है उस प्राइस में, जो है वो सामान जो चीज़ें होती है, बेसिक जो एमिनिटी होती है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट करती है कि प्राइस जो है 500 रुपया पर डे है, मजदूरी रेट होगा तो यही होना चाहिए, ठीक है। भले वो 400 रुपया हो लेकिन 500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो सपोर्ट प्राइस यहाँ पर आप देखिए, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये प्राइस पी हो गया, ये क्वांटिटी क्यू हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइस जो है बढ़ा देती है यहाँ पर, ठीक है। ये पी मान लीजिए पी डैश हो गया, तो पी डैश जो हो गया यहाँ पर, पी डैश पे देखिए सप्लाई ये हो गया, ये ले लीजिए आप Q2 ले लीजिए, इसको आप Q1 ले लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड घटेगा। तो यहाँ पर देखिए डिमांड घट रहा है, ये डिमांड है। तो यहाँ पर देखिए डिमांड, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर Q1 जो है, यहाँ पर वो Q1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, डिमांड में कमी हो रहा है, कि डी पे यहाँ पॉइंट पे है डिमांड पे, ठीक है। तो वो Q1 क्या है, कम हो रहा है। और पूर्ति कितना हो रहा है, पूर्ति ज़्यादा हो रहा है, वो Q2 पूर्ति हो रहा है, वो Q2 क्या हो गया, सप्लाई हो गया। क्योंकि प्राइस जब ज़्यादा होगा तो सप्लायर ज़्यादा बनाएगा सामान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 Q2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा हमारा, अधिपूर्ति हो जाएगा। सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अधिपूर्ति, हिंदी में अधिपूर्ति, ठीक है। तो अधिपूर्ति हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर प्राइस जो होती है इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा गवर्नमेंट जब फिक्स कर देती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ज़्यादा है ना, प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इससे ज़्यादा फिक्स कर दिया, पी डस्ट कर दिया सपोज, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिपूर्ति, जहाँ यहाँ पर क्या होगा, प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इसका क्या होता है, सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ मिनिमम प्राइस फिक्सेशन, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है दोस्तों
कि गवर्नमेंट को जो है अगर टैक्स क्या होता है, कंज्यूमर पे मार ज़्यादा पड़ता है, कंज्यूमर को इफेक्ट ज़्यादा होता है। इफेक्ट एक नंबर हो गया जैसे कंज्यूमर को क्या होता है कि ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें टैक्स इंक्लूड कर देती है। टैक्स जब इंक्लूड करेगा, जब उत्पाद जो बनाएगा, उत्पादन जो करेगा, जो प्रोड्यूसर है, उसमें टैक्स अगर इंक्लूड कर देगा तो सामान तो जो खरीदार है उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। पहले 10 रुपया था, 2 रुपया और एक टैक्स लगा दिया, 12 रुपया सपोज कर दिया, तो हमें ही चुकाना पड़ेगा, हमारे ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर को जो है इफेक्ट होता है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो पहला किसका होता है, जैसे फार्मर हो गया, फार्मर को, या फिर आप कर लीजिएगा लेबर, इनको क्या है, इनको इसमें फ़ायदा होता है। ठीक, क्योंकि उनको एक बेसिक सिक्योरिटी मिल जाता है, जो एमनिटी को फुलफिल करने के लिए उनका अपग्रेडेशन हो जाता है फाइनेंशियल में। ठीक है, तो ये इनका फ़ायदा हो गया। कंज्यूमर का क्या नुकसान हो गया, लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट वैल्यू जो होता है प्रोडक्ट का क्या होता है, कॉस्ट वैल्यू क्या है, कॉस्ट वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का क्या है कि नुकसान है। ठीक है, अगर सपोर्ट प्राइस ज़्यादा बढ़ाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कीमत ज़्यादा हो जाएगा उस वस्तु का। कंपनी अगर उस प्राइस पे क्या है कि उनको ज़्यादा मतलब आगत मूल्य खर्च करना पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये सारे जो है इसका इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम प्राइस फिक्सेशन का है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको इनमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा जो भी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पर ये हो गया फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी जो है, ये जो सिद्धांत है प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी का है। ये हमारे देश के नोबेल जो है प्राइस इनको मिला है। ठीक है, और ये बहुत ही कहिए कि इकोनॉमिस्ट, मतलब एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट में जो है एक इनका भी नाम आता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। इन्होंने 1981 में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था पॉवर्टी एंड फेमिन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीबी और अकाल के समय में क्या होता है कि जो 3 तरह के वर्ग हैं, जैसे एक हो गया हमारा निम्न वर्ग हो गए, एक हो गए मध्यम वर्ग, एक हो गए अमीर वर्ग। तो क्या होता है कि निम्न वर्ग जो होते हैं वो भूखमरी होता है, जब अकाल होता है ना, गरीबी होता है, जब किसी तरह का ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जिससे कि देश में बाढ़ आ गया, ठीक है, या फिर कुछ इसे इमरजेंसी हो गया, ठीक है, युद्ध हो गया, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, उस कंडीशन में क्या होता है, गरीबी जो होता है, गरीब को जो बेसिक जो खाने का जो मुख्य प्रधान जो ये है मटेरियल है, ये भी उनको सुलभ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूखमरी होता है, लोग मरने लगते हैं। ठीक है, उन्हीं का इन्होंने थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था, इस किताब में इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड फेमिन्स में। ठीक है, इसमें उसने ये लिखा था, हमने यहाँ पर क्या है कि फूड इनका जो है 1 2 3 4 हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। डिक्लाइन का हिंदी हुआ अपकर्ष दोस्तों। ठीक है, भोजन क्या हुआ, जो उपलब्धता है, अपकर्ष सिद्धांत, भोजन उपलब्धता अपकर्ष सिद्धांत, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। यहाँ पर क्या उसने ये समझाने की कोशिश किया कि मान लेते हैं परिवार ए है, परिवार बी है, परिवार सी है, एक परिवार गरीब है, एक मध्यम वर्ग है और एक अमीर है, और तीनों को जोड़ के उसमें लिखा गया किस तरह से जो है, जब सिचुएशन जब हमारे लिए जो प्रतिकूल होता है उस समय किस तरह से भूखमरी होती है, जो नीचे लोअर इनकम वाले जो लोग होते हैं या मध्यम लोग जो होते हैं। यहाँ पर इसने समझाने किया, परिवार मान लीजिए परिवार ए है, परिवार बी है, परिवार सी है, 3 तरह के परिवार हैं दोस्तों। ठीक है, परिवार ए का जो है फैमिली है, FAM है, शॉर्ट में लिखे हैं, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी। फैमिली ए, यहाँ पर प्राइस ले लीजिए P1 P2 P3। ठीक है, इसका P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1। अब यहाँ पर क्या फैमिली ये जो है, इसका जो डिमांड है, डिमांड क्या है कि डिमांड ऑफ ये है, देखिए डिमांड ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सामान का डिमांड है, मान लीजिए चावल, मान लीजिए मुख्य वस्तु चावल का ही उदाहरण लेते हैं, तो चावल के डिमांड क्या है कि A1 प्राइस पे जो है, P1 प्राइस को जो है A1 मात्रा जो है ये फुलफिल कर रहा है परिवार ए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए B2 जो है, यहाँ पर दूसरा फैमिली बी जो है, यहाँ पर जो है इसको भी ये ले रहा है जब नॉर्मल कंडीशन है। M1 यहाँ पर क्या है, ये जो ग्राफ बना है 4 नंबर का जो ग्राफ बना है, ये तीनों अलग अलग फैमिली सबका जोड़ का जो है मांग कितना हो रहा है और उसका कितना प्राइस है, उसका एक सब मतलब समग्र ये है वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे M1 क्या है कि M1 जो पूर्ति है, M1 पूर्ति क्या है दोस्त कि ये सिचुएशन जब जो है पूरी तरह से नॉर्मल रहता है तो उसका है पूर्ति। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि P1 प्राइस पे जो है ये परिवार ये भी अपना जो है सामान ले पा रहा है, ये जो फैमिली बी भी ले पा रहा है, फैमिली सी भी ले रहा है। यहाँ फैमिली बी मध्यम वर्ग है दोस्तों, फैमिली ये गरीब है, और फैमिली सी जो है ये अमीर है। ठीक है, प्राइस 1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है और पूर्ति भी सही ढंग से हो रहा है।
अब प्राइस टू का बात करते हैं। प्राइस टू जब हो जाती है, कीमत जब बढ़ जाती है, जैसे कोई सिचुएशन हो गया, बैड टू वर्स हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, P2 प्राइस पे क्या हो रहा था कि P2 प्राइस पर जो P1 जो फैमिली ये है वो नहीं खरीद पा रहा सामान को, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है नहीं। फैमिली टू जो है वो बियर कर पा रहा है, वो खरीद पा रहा है P2 प्राइस पे, और B2 क्वांटिटी, ठीक है। और फैमिली सी जो है ये भी बियर कर रहा है, क्योंकि उसके पास इनकम ज़्यादा, अमीर आदमी है, ठीक है। लेकिन अब जब और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया, अकाल हो गया पूरी तरह से देश में, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो प्राइस जो है क्या है, क्वांटिटी घट जाएगी, M3 क्वांटिटी जो हो जाएगी, अब M2 से घटकर M3 हो जाएगी। इतने कम क्वांटिटी में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, सामान कम है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा हो गया। तो इस P3 प्राइस पे क्या हो रहा है, देखिए कि ये जो है परिवार, ये जो है ये तो कर नहीं पा रहा है, ठीक है, ये कॉप अप नहीं कर पा रहा है। फैमिली बी भी देखिए कॉप अप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि P3 जो है, P3 प्राइस जो है इनके लेवल की बात नहीं है, P2 तक कर सकता था। फैमिली सी जो अमीर है वो कर पा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिली ए और फैमिली बी जो है वो सामान नहीं खरीद पा रहा, वो चावल नहीं खरीद पा रहा है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये हमने समग्र इसका बनाया है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब ये बताना चाहते हैं कि जो है, जो सिचुएशन जब जो होता है पूरी तरह से जो है, जब इमरजेंसी हो जाती है, देश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भुखमरी होती है वो आपके लोअर जो इनकम जो है पीपल है उनका, और मिडिल इनकम दोनों इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये इनका इस थ्योरी में है। मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। दोस्तों वेज डिटर्मिनेशन जो होता है, मजदूरी क्या होना चाहिए मजदूर का, एक लेबर का मजदूरी रेट क्या होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्टली जो है कम्पिटिटिव मार्केट में। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ हम यहाँ पर बताते हैं, ये है, मान लीजिए ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ये हो गया आपका लेबर हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, एल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर वेज हो गया, तो यहाँ पर सप्लाई हो गया, यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, डिमांड ऑफ लेबर यहाँ पर कट गई, तो ये हो गया हमारा मजदूरी रेट W हो गया है, और ये O पॉइंट हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट जो हमारा है, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा जो है L पॉइंट है, ठीक है, या फिर L1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या है कि L1 श्रम क्या है कि यहाँ श्रम जो है घंटे में है, इसको हम लोग लेते हैं क्या, श्रम जो है आवरली लेते हैं कि इतना घंटा, आवर्स में ले लीजिए इसको, आवर्स या घंटे में, ठीक है, ये घंटे में आप ले लीजिए, और ये वेज है। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों, जैसे कि सप्लाई ऑफ जो लेबर है और डिमांड ऑफ लेबर जहाँ मीट कर रही है, वो हमारा प्राइस पॉइंट देगा, वेज देगा, ठीक है, वेज देगा। और वेज जो होता है MPL होता है। वेज बराबर क्या होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर W होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है वेज जो होता है, ये घंटे में जो भी आवर्स जो लेबर जितने घंटा देता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा अगर लेबर से यूटिलाइज करेंगे, उससे उतना यदि घंटा लेंगे, उसको उतना कम रेस्ट मिलेगा लेबर को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें जो वेज जो मिलता है, यही हमारा मजदूरी रेट है, ठीक है, यही मजदूरी का रेट है, और ये हमारा जो है क्वांटिटी, कितना लेबर जो है कितना घंटा हमें देता है, ठीक है, ये पॉइंट जो मीट करती है, इसी को हम लोग बोलेंगे जो है वेज डिटर्मिनेशन जो होता है परफेक्टली जो है कम्पिटिटिव मार्केट में दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज का जो टॉपिक है सारे समझे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और आगे की जो क्लास होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, और इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है, बीच बीच में न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोग बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज का जो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।